जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों वापस हम लोग आ चुके हैं अपना जो है ये आपका मल्टीपल एनालिसिस कोर्स का जो है थर्ड पार्ट में। और जहां तक हमने एनालिसिस किया हुआ था उसके आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका जो है जो भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा हुआ था उसके आगे जो है स्टडी करेंगे, अभी देखेंगे इसका क्या व्यू है, किस तरह से बनेगा, वो सारा का सारा फॉर्मेट जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए लास्ट टाइम जो है मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस दिखा दूँ, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया हुआ था। ये जब आप देखेंगे तो ये हमने पूरा का पूरा ये जो है मंथली का और वीकली का हम लोगों ने निकाल लिया हुआ था, और डेली चार्ट्स का भी हमने निकाल लिया हुआ था। ये डेली चार्ट्स का इधर मैं लगा देता हूँ, ये देखिए डेली चार्ट्स का यदि आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये हमने इस तरह से फॉर्मेट जो है बनाया हुआ था, इस तरह से इसका ब्रेकआउट किया था, इसके बाद का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आवरली चार्ट्स पे आ चुके थे। अब आवरली चार्ट्स पे क्या है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आवरली चार्ट्स पे जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब देखिए अब यहाँ पे एनालिसिस आपका होगा। अब यहाँ से एनालिसिस जो है इसका स्टार्ट होगा, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या है आप ध्यान से देखिए, मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है डेली का, और यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मार्किंग करूँगा इस हाई को। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सबसे पहले जो जो लेवल्स टेस्ट कर रहा है सबसे पहले मैं उस लेवल्स को यहाँ पे मार्किंग कर लूँगा जहाँ पे मतलब ज़्यादा कैंडल टेस्टिंग है। तो ये पॉइंट्स को मैंने मार्किंग कर लिया, ये देखिए ये पॉइंट्स को मैंने मार्किंग कर लिया। और मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं इसको रेक्टेंगल से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, मैं ये सारे देखिए ये क्या है, ये एक जो है मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप जो है यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस ऊपर का निकाल लिया, और नीचे से आप देखेंगे तो नीचे से भी एग्जैक्टली अब जो है जो नीचे का लेवल्स है जहाँ पे मार्केट ये रुका हुआ है, ये पॉइंट्स में जहाँ पे ट्रेंड वगैरह सब है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, उस पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट टाइप जो है मार्केट यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए मार्केट्स का फॉर्मेट्स क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए जितने भी मेंबर्स है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपका ये ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, ये इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग वगैरह सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होता है। ठीक है, लाइव मार्केट में। तो अब जैसे मान करके चलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट में, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से जब देखेंगे तो मार्केट्स में क्या कंडीशंस हो सकते हैं, अभी ये लेवल्स में कंडीशंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस आपका ये हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट में या तो मार्केट साइडवेज रेंज रह सकता है, यहाँ पे एक लंबा समय तक साइडवेज रेंज रहे, या फिर मार्केट्स में कंडीशंस ये हो सकता है कि मार्केट ये जो पीछे का जो मार्केट ऊपर से भी ट्रेंड आ रहा है डेली चार्ट्स का, यहाँ पे आवरली भी कह सकते हैं, डेली भी कह सकते हैं, चूंकि ये हमने आवरली में लगा रखा है तो डेली का हालांकि है ये मेजरली, ये डेली का है। ठीक है, ये डेली का होगा। तो अब ये यहाँ पे या तो यहाँ पे दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर जा करके और ये ट्रेंड को ब्रेक करे यहाँ से, ये ट्रेंड को ब्रेक करे यहाँ से, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले इसके ऊपर जा करके, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है तो हम लोग ऊपर का व्यू बनाएंगे, या फिर मार्केट इस लेवल में यहाँ पे ये रेंज में रहे तो फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब वैसे नॉर्मल हम लोग वॉच करते रहेंगे। तो हमारा फॉर्मेट सिर्फ सिंगल एक ही है मोटिव कि मार्केट या तो ये ट्रेंड को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करे 1 घंटे के चार्ट में, 1 आवर के चार्ट में। अभी मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कई वीडियो में 1 घंटे का फॉर्मेट्स क्या है, ये मैं इसी मल्टीपल एनालिसिस में आपको बताऊंगा आगे चल करके 1 घंटे में क्या किस तरह से आपको देखना है। तो अब हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे, अब जो है देखिए ध्यान से, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब 1 घंटे के चार्ट में मार्केट ये जो पीछे का लेवल्स था, जिस पॉइंट को मार्केट हिट करके नीचे मतलब शॉर्ट हो रहा था, जिस पॉइंट को हिट करके मार्केट शॉर्ट हो रहा था, उस पॉइंट को मार्केट ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है कि मार्केट यहां से ब्रेक किया इसको और यहां पे रिट्रेसमेंट किया। अब चूंकि मार्केट का रिट्रेसमेंट कैसे होगा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से लेकर के यहां से ये लो काउंट होगा, ये लो इसका रिट्रेसमेंट निकालने के लिए, और ये हाई काउंट होगा इसका रिट्रेसमेंट निकालने के लिए। तो फिर इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट किया है। तो दिखने से ही लग रहा है मार्केट के रिट्रेसमेंट किया हुआ है और मार्केट वापस ब्रेक किया है ये हाई को। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हाई के बाद यहां से ट्रेड चालू करेंगे ऊपर के लिए। ये चीज हमेशा याद रखिए इंट्राडे में, और स्विंग ट्रेडिंग में जो लोग ट्रेड करेंगे वो लोग यहाँ पे एसएल लगा करके उसका एंट्री डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा बिना बेझिझक के, बिना मतलब किसी चीज के। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए ये जो पीछे के हाई होते हैं इसको ब्रेक करना मोस्टली जरूरी होता है। यदि ये हाई को ब्रेक नहीं करता है तो आपका ट्रेड नहीं होगा। और बहुत केस में होता है कि मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना करके मार्केट जो है जैसे यहाँ पे एम पैटर्न बना करके वो नीचे गिर जाए। तो हमेशा रिट्रेसमेंट का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे एक कैंडल एटलीस्ट क्लोजिंग के बाद आपको ट्रेड लिया जाता है। जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ है तो इसके बाद आप ट्रेड का व्यू ऊपर का क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अगला कैंडल रेड बन गया है यहाँ से, तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे इसके बाद जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है मैं देखिए ये पॉइंट्स को इसको मार्किंग कर देता हूँ। आपको ध्यान से देखिए ये मैंने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट से मैं इसको इस तरह से मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसान हो आगे चल करके। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पॉइंट्स में, उसके बाद देखिए ये पॉइंट्स में हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉच करके लगा लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये हमने लगा लिया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग करके, तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया। ये दोनों ये भी कैंडल को टेस्ट करके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट से ये हमने, उसके बाद देखिए मार्केट इसको ब्रेक किया नहीं, ये हाई को ब्रेक किया नहीं। यहाँ पे आता तो हम लोग ये पॉइंट्स को मार्क कर लेते, वैसे भी हम लोग ये पॉइंट्स को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हुआ नहीं, अब यहाँ से ये लो बनाते गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे ये इस तरह से। उसके बाद मार्केट में क्या होगा, ये जो पीछे का मैंने बताया हुआ था, जस्ट एग्जैक्ट पीछे का जो हमने 1 घंटे में बताया हुआ था, कौन सा, ये हाई को टेस्ट किया, ये हाई को टेस्ट किया, तो मार्केट अब क्या होगा, इसके ऊपर जाकर के या फिर इसके आसपास जाकर के रिट्रेसमेंट करे। देखिए आफ्टर बिफोर दोनों कंडीशंस लागू होता है। आपने यदि पीछे के वीडियो वगैरह सब देखे होंगे, आपने थ्योरी वगैरह सब के ट्रेंड इंटरचेंज किया तो मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर बिफोर दोनों लागू होता है। या तो फिर आप इसके नीचे भी रिट्रेसमेंट यदि करता है परफेक्टली तो आप एंट्री ऊपर व्यू बना सकते हैं, या फिर ऊपर करने दीजिए फिर बनाइए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट जो होगा आपको, बेस्ट जो होगा वो होगा ऊपर करने दीजिए। हालांकि दोनों कंडीशंस में रिजल्ट्स आपको ऊपर का ज्यादा आपको एक्यूरेट देखने को मिलेगा। जो आपके नीचे रिट्रेसमेंट करता है, आपके जो पीछे का हाई होता है, थोड़ा सा कम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए ये ऊपर में यहाँ पे ब्रेक हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। आप क्या करिए, यहाँ पे इसके हाई को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये हाई को हमने मार्क कर लिया। ये उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको ये देखिए ये ट्रेड के लिए हम लोग मार्क कर रहे हैं ताकि हमें 5 मिनट में आगे चल करके एनालिसिस करने में आसानी हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, फिर हम लोग ये सारे पॉइंट्स को टेस्ट करते हुए इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं मिला, देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पे ये इधर मार्केट ने हाई लगाया हुआ है और यहाँ पे आपका ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट देखिए यहाँ से एक तो ये हाई बन जाएगा और वापस देखिए मार्केट जब यहाँ से जाना स्टार्ट किया तो मार्केट में एक ये हाई बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ऊपर से ये आपको ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब जब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये इस तरह से ये ट्रेंड बन जाएगा तो ये यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, ये यहाँ पे एक पैटर्न बन गया। तो सिंपल सा फॉर्मेट क्या है कि अब इसके ऊपर जाकर के ये रिट्रेसमेंट करना चाहिए, फिर यहाँ से हम लोग ट्रेड चालू करेंगे। तो पहला कंडीशन तो ये हो जाएगा कि यदि कभी भी आपको मार्केट जब मतलब नॉर्मल जब चल रहा होता है 1 घंटे के चार्ट में, मार्केट जब किसी भी कंटिन्यू होता है मतलब ट्रेंड्स में, तो वहां पे यदि आपको जब भी एक पॉइंट को छोड़ करके जब भी दूसरा पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अपना जो व्यू होता है वो चेंज कर देते हैं और जो अपना पीछे का फॉर्मेट्स होता है उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा ट्रेड शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि फिर वहां पे होगा ही नहीं ट्रेड। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया इसको 3-4 बार जो है इस वीडियो को आप लोग वॉच करिए, तभी जाकर के जितने भी मल्टीपल एनालिसिस है जो आगे आने वाले हैं उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। 4 बार 5 बार सारे वीडियो को देखिए, तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही पैटर्न्स बनेगा, अब मान करके चलिए कि आपका ट्रेड जब ब्रेकडाउन मतलब फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो कितनी बार होगा फॉल्स ब्रेकआउट, और यदि गलत ट्रेड हुआ तो एक बार आपका गलत ट्रेड होगा। आपका जब गलत ट्रेड होगा तो कितनी बार होगा, आपका सिर्फ एक बार गलत ट्रेड होगा। उसके बाद आपके पकड़ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे ये लो लगाया, यदि मार्केट को गिरना होता यहाँ से तो ये बहुत नीचे आता और फिर मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, और फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके जाता, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक अच्छा सा वेव्स बना हुआ है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है इस वेव्स का, यहाँ पे ये वेव्स का, और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर करने वाला है। तो एक बार तो मेरा फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, चलो ठीक है, एक बार फॉल हो गया, अगली बार हम लोग लेंगे यहाँ पे ट्रेड ये हाई के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नजदीक में लो है, उसके बाद वापस मार्केट एक लो क्रिएट किया, यानी कि ये एक पैटर्न टाइप बना रहा है, ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यू बना रहा है और ये हाई है और ये हाई। पहले आपको एक
को इसको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका वेज पैटर्न, जो कि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए जितने भी मेंबर्स है। और फिर यहां से आप क्या करेंगे, अब या तो मार्केट इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करे तभी जाकर के आप ट्रेड करेंगे, नहीं तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो जो आपका पहली बार यदि एक्चुअल में जो एक ट्रेडर्स होते हैं, जो नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं, उनका कभी भी गलत तरीके से एसएल नहीं हिट होता है। अब कई बार आप देखेंगे मेरा भी यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, कई बार देखेंगे यहाँ पे कभी कभी। तो वो क्या होता है आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि एसएल क्यों हिट होता है, क्योंकि हमने बचकानी हरकत कर दिया वहां पे। बचकानी हरकत क्या होता है, यहाँ पे तो आ गया था टारगेट, मतलब कि हमने कभी रिट्रेसमेंट को, मतलब अपना जो रूल्स है उसको कभी ब्रेक कर दिया, तो उसी के वजह से ऐसा जो है होता है। नहीं तो देखिए मैं एसएल जब भी हिट होता है तो कुछ ना कुछ, मतलब जो हमने बचकानी हरकत क्या होता है उसकी वजह से एसएल यहाँ पे भी टारगेट आ गया है, मतलब वो जो उसकी वजह से होता है। नहीं तो क्या होता है एसएल बहुत कम, यदि हिट होता भी है तो वो कभी कभी जो है ये ऐसे ऐसे कंडीशंस में हिट होते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, उसमें हमें टेंशन नहीं होना लेना होता है कि चलो ठीक है ये तो एक था वहां पे नॉर्मल एसएल हिट हो गया, तो ये हमारी गलती नहीं, ये क्या है ये मार्केट्स का वहां पे गलती था जिसकी वजह से हमारा एसएल हिट हुआ। तो ये इसमें एक्चुअल में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब कहीं भी हमने रैंडमली ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेकर के बाद में चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस है, फिर वहां प्रॉब्लम होता। तो ऐसे कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपको ये चीज टेंशन नहीं लेना है एक दो बार, फिर आप सतर्क हो जाएंगे, फिर एनालिसिस आप कर लेंगे कि मार्केट में भी ट्रेड नहीं होने वाला, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना। देखिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके आपको वापस यहाँ पे जो है इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इधर हम लोग आ जाते हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ये इधर तो पीछे बोल रहा है कि मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, तो मैं भी देखना नहीं चाहता, जितना है अपना उतना ही देखेंगे। ये देखिए, तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा यहाँ से, जो कि हमारा एनालिसिस चालू होएगा। ठीक है, यहाँ से ये देखिए हमने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। तो अब 5 मिनट में देखिए मैंने कई सेटअप्स बताए हुए हैं, आपके ऊपर है कि आप क्या लगाते हैं, रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, पैटर्न्स यूज करते हैं, फॉर्मेट्स यूज करते हैं, मूविंग एवरेज यूज करते हैं, आरएसआई यूज करते हैं, बॉलिंगर बैंड यूज करते हैं, या फिर पाइवोट पॉइंट यूज करते हैं। जो दुनिया का स्ट्रेटजी लगाना है 5 मिनट में, उसके बाद मार दीजिए स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, 1 घंटे में ब्रेकआउट है, डायरेक्शन ऊपर का है, तो हम ट्रेड ऊपर का ही बनाएंगे, नीचे का नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, यदि एक सिंपल बेसिक चीज मैं पकड़ के चलूँ फॉर्मेट्स, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एसएल यहाँ पे होगा। अब यहाँ से भी आप देखेंगे तो मार्केट्स में इतना मार्केट ऊपर गया है, यहाँ तक मार्केट हाई लगाया है, यदि मैं देखूं तो यहाँ तक मार्केट हाई लगाया है और आपका टारगेट आराम से आ जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए यदि मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स में यदि मैं मार्क करूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए स्टॉप लॉस जो है आपका लगभग 0.7 के आसपास जो है आपका बनेगा, और देखिए मार्केट लगभग 1% से ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ, तो 0.7 ही चाहिए आपको, 0.7% आपका टारगेट यहाँ पे डन हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब देखिए वापस हमने यहाँ पे मार्क किया, ये पॉइंट्स में ये हाई को हमने इधर मार्क किया, ये देखिए ध्यान से इधर हमने मार्क किया, ये यहाँ पे ये जो ट्रेंड है इधर हमने मार्किंग कर रखा था इसको टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान करके चलिए कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये पॉइंट्स हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडीशंस में, ध्यान से देखिए ये कंडीशंस में आप देखेंगे तो हमारा डब्ल्यू पैटर्न टाइप जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसके हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं एसएल यहाँ पे, तो मान कर यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ तक मार्केट ऊपर चढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपके ट्रेड का जो है एसएल हिट होने के बहुत कम चांसेस होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे ये पॉइंट्स में, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना हुआ है। इसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं एसएल यहाँ पे लगा करके, या फिर इसके ऊपर ले सकते हैं यहाँ पे लगा, क्योंकि एक हाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसएल लगा करके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मार्केट देखिए कितना ऊपर गया है, ये बहुत ऊपर गया है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ये पैटर्न टाइप जो है इधर भी बना रहा है, तो यहाँ सिमेट्रिकल के बाद यहाँ पे हाई जो होगा उसके ऊपर एंट्री का व्यू बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एंट्री इसमें से कहीं भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन एसएल आपका परफेक्ट जगह पे, एसएल आपको कहाँ पे होना चाहिए, आपका रिट्रेसमेंट के नीचे एसएल होना चाहिए, ताकि आपका एसएल हिट ना हो। चाहे किसी भी कंडीशन में आप एंट्री ले ले, एसएल आप यदि कहीं भी मान करके चलिए, देखिए गलती यदि हो गया कहीं भी, देखिए ये मैं एक कंडीशंस नहीं, मैंने कई वीडियो में आपको बताए, कई वीडियो में बताए हैं। यदि आपका मार्केट का डायरेक्शंस क्लियर है, मल्टीपल एनालिसिस क्लियर है, तो आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कभी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये दावे के साथ चैलेंज ठोक करके आपको कह सकता हूं, आप इसको आप जो है एक बार टेस्ट करिए आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी एंट्री ले लीजिए, बस स्टॉप लॉस सही जगह पे होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस सही जगह पे होना चाहिए, आपको ऐसा लीड नहीं होगा, ध्यान से रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी वापस हम लोग इसको आ जाते हैं आगे देखते हुए। ठीक है, आगे और है क्या, ये देखिए इधर ही फॉल्स ब्रेकआउट का हम लोग देख रहे थे, इधर ये देखिए, इधर हम लोग देख लेते हैं, नहीं इधर नहीं देख रहे थे, इधर नहीं, ये तो हमारा ब्रेकआउट था, यहाँ पे हम लोग ट्रेड का देख रहे थे। ये देखिए यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स का भी मैंने एक फॉर्मेट्स बताया हुआ है,
मैंने शायद बैंक निफ्टी में बताया हुआ डब्ल्यू, इसमें भी काम करेगा वो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्लियर बना हुआ है, इसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, इसके बाद चूंकि मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन हमारा क्लियर है, ऊपर का ब्रेकआउट हो रखा है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए टारगेट आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए स्टॉप लॉस आपका परफेक्ट जगह होना चाहिए, सेल यहाँ पे होना चाहिए। टारगेट आपका देखिए कितना ऊपर गया है, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया है, तो आप एसएल यहाँ पे लगा करके चलेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे था, हम लोग फेक ब्रेकआउट का टेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है। ये पॉइंट में ये देखिए यहाँ पे आपका, ये देखिए अब जैसे मान करके चलिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया आपने, यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एक्चुअल में फेक ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे एक्चुअल में आपका जो एसएल है वो हिट होगा। ये कोई भी नहीं रोक सकता है, ये कोई भी कहे कि मैं यहाँ पे रोक लूंगा। मैं कहता हूं यदि वो इस मेथड्स को यूज करेगा तो मैं 99% श्योर हूं कि कोई नहीं रोक सकता है इस एसएल को हिट होने से, चाहे मैं हूं या दुनिया के कोई भी ट्रेडर्स हो, कितना ही बड़ा ट्रेडर्स हो, वो इस पॉइंट को एसएल हिट होने से नहीं रोक सकता है। और ऐसे कंडीशंस में मेरे भी एसएल हिट होते हैं, ये मैं कहता हूं कि मेरा भी एसएल ऐसे ही कंडीशंस में हिट होते हैं। हमेशा जब आप देखेंगे, जब स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारा सारा फॉर्मेट्स क्लियर होता है, हर रूल रेगुलेशन क्लियर होता है, तो ऐसे फॉर्मेट्स में अब मान के देखिए, ये यहाँ पे ये लो बना रखा है, लेकिन ऐसे लो तो नहीं होना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न में, लास्ट लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, खैर कोई नहीं, इतना चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखेंगे लोअर इस तरह से बना रहा है, लेकिन यदि मान करके चलिए कि ऐसे कंडीशंस में डब्ल्यू पैटर्न बनाता है क्लियर कट और यहाँ पे एंट्री होता है, तो कोई भी नहीं रोक सकता है आपके एसएल हिट होने से, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर्स हो। तो हालांकि ऐसे कंडीशन तो ये चैनल टाइप बना रहा है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद होगा, ये जैसे इस तरह से बना रहा है तो आपका ये ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री होता है, तो खैर कोई नहीं यहाँ पे, लेकिन ऐसे कंडीशंस होता है तो मान कर चले कि एंट्री होता है तो कोई नहीं रोक सकता है। कोई कहे कि मैं यहाँ पे रोक दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद तो हमने किया ही नहीं, मार्क किया ही नहीं, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, इसके बाद जो है आप लोग टेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोगों को जो है अभी समझ में आया होगा। इसके आगे जो है मैं आप लोगों के साथ और एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 घंटे का चार्ट का जो आपका इंपॉर्टेंस होगा, बाकी चीजों में क्या इंपॉर्टेंस होगा उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए ये तो मैंने 5 मिनट का एनालिसिस किया हुआ है, ये मैंने 5 मिनट का अभी आप लोगों के साथ दिखाया हुआ है, जो पीछे का हमने छोड़ा हुआ था। इसके आगे का मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि इसके आगे का क्या फॉर्मेट्स होने वाला है, क्या व्यू होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे जो है यदि देखूँ ये पॉइंट्स में, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ये हाई को मार्क कर लेता हूँ। तो ये क्या है, ये एक हाई बना हुआ है, नीचे से भी एक ये जो है आपका ये बना हुआ है। अब ये क्या है, ये ट्रेंड का जो है असर है, ये नीचे का जब आप इस तरह से ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यदि आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना होगा तो यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड का व्यू क्रिएट होगा, तो ये यदि बनता है, अब अगले दिन का हम लोग एनालिसिस करेंगे इसको आगे, ठीक है। यदि ये बनता है तब जाकर के हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। इसको मैं सेव करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ ताकि आगे जो है इसको हम लोग एनालिसिस कर सके और इसके पूरे ट्रेंड्स को एनालिसिस करेंगे। इसका जो ट्रेंड्स होगा ये पूरे के पूरे होल ट्रेंड्स को एनालिसिस करेंगे और इसके ऊपर जो हमारा मल्टीपल एनालिसिस चलता जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे। तो अब देखिए ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि ये हमने यहाँ तक एनालिसिस करके छोड़ा हुआ है, इसके आगे हम लोग इसको BEL है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इसका जो फॉर्मेट्स है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये सारा चीज जो है आगे मैं यहाँ पे अगले पार्ट्स में दिखाऊंगा, क्योंकि ये मार्केट बीत चुका होगा, फिर जाकर के ये वीडियो बनेगा अगला पार्ट, तो फिर वहां पे मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्या व्यू हम लोगों का यहाँ पे बना हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी मेंबर्स हैं जो प्राइस एक्शन यहाँ पे सीखना चाहते हैं वो अपना प्राइस एक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये प्राइस घटते बढ़ते रहता है, एक महीने का लाइव मार्केट क्लास वगैरह सब होता है, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो वही आपको मिल जाता है, 32-33 वीडियो वगैरह सब होता है, तो वो भी यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो है जो भी मेंबर जो 1 साल का 1.5 साल का व्यू बना करके रखा हुआ है उनके लिए है। अभी जो चाहते हैं कि मैं कल से ट्रेडर बनूं तो उनके लिए जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपका 1 साल 1.5 साल 2 साल का विजन है तभी जाकर के ये कोर्स ज्वाइन करिएगा। और चाहे मेरे पास दुनिया में कहीं भी हो, तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करिए। जब तक आप लोग हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक ट्रेडर बनना मार्केट में पॉसिबल नहीं है। यदि कोई भी कहते कि ये स्ट्रेटजी ले ले, ये मल्टीपल एनालिसिस ले ले, दुनिया का कुछ भी ले ले, नहीं बन सकते हैं। तो ये तो सिर्फ नॉलेज है, ये नॉलेज है। मेहनत सही डायरेक्शन में करना आपका कर्तव्य होता है। यदि आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। ये सत्य है और ये अटल सत्य है, और इस अटल सत्य को कोई काट नहीं सकता है। कोई कह दे कि मैं 1 महीने में आपको ट्रेडर बना दूंगा तो मैं कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है। कोई कहे कि 15 दिन में मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा तो पॉसिबल नहीं है। कोई कहे कि मैं आपको 2 महीने में बना दूंगा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या है,
6 महीने से ऊपर का विजन बनाइए लर्निंग पीरियड का। इसके बाद ही कोई प्रोसेस जो है चालू होता है, मतलब आपका जो भी है 6 महीना का तो मिनिमम प्रोसेस होता है जो आपको करना होता है, चाहे फिर मेरे पास जुड़े या कहीं भी जुड़े, ठीक है। तो गाइडेंस जो होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि लगा हो कि मैंने आप लोगों के साथ वैल्यू शेयर किया है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये उन लोगों तक पहुंचाइए। मेरा मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, जिनका लॉस हो रखा है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो सच में सीखना चाहते हैं, मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो आ रहे हैं आज के टाइम में, ये उन लोगों के लिए वीडियो है ताकि वो सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए ये कंटेंट है ताकि वो कुछ अच्छा कर सके लाइफ में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देंगे। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तभी जाकर के कम्युनिटी होगा, एक बड़ा कम्युनिटी, और फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है हेल्प कर पाएंगे। और देखिए इतना वैल्यूबल कंटेंट मैं शेयर करता हूँ, लोग शेयर आगे नहीं करते हैं। लोगों को पता नहीं क्या है, यदि फालतू का कंटेंट देखेंगे, बैंक निफ्टी का लेवल्स देखेंगे, ये वो फालतू की चीज़ें, लोग भर भर दिन उसको शेयर करते रहते हैं, 1-2 लाख व्यूज, और यहाँ पे देखे तो 200-400 व्यूज पे भी आफत हो जाता है, इतने पावरफुल कंटेंट। और ये कंटेंट यूट्यूब पे तो कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं, मैं चैलेंज के साथ ठोक करके कह सकता हूँ। ये डेट आप नोट कर लीजिए, डेट के बाद ही कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे। यदि आपको लगता है कि मेरा मेहनत आप लोगों के लिए सही में, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग सही में वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कॉल टिप्स ये वो फलना चीज़ों से बचने की कोशिश करिए ताकि आपका यहाँ पे पैसा सेफ रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।